गर्म भी है और काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी और टेस्ट। आपने व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है आज 8 नवंबर 2025, दिन है आज हफ्ते का, टाइम हो रहा है 9 बजे और हम अभी मौजूद हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर वर्किंग के लिए 28 टाउन यानी कि शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार एक्सप्रेस आज ज़रा लेट आई है, इसलिए लेट ही जा रही है। 9:30 बजे का प्रोग्राम दिया गया था, बाकी अभी देखते हैं कल इंशाल्लाह 9 या 10 को, नहीं 10 को, परसों इसका जो है वो नए रैक के साथ इफ्तिताह है। आज स्टेशन पे काफ़ी गहमा गहमी पाई जाती है, काफ़ी सारे मुसाफिर हैं। गालबन कौन सी गाड़ी आई होगी, टू डाउन आई है लगता है, पेपर मिल। ये जो बेल आपको नज़र आ रही है इसको प्लेटफार्म बेल कहते हैं और ये आमतौर पर प्लेटफार्म पर एंट्री के वक्त बजाई जाती है, क्योंकि शेड होते हैं और लोग इंजन के बहुत करीब होते हैं, तो हॉर्न बजाना जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है दिल के मरीज़ के लिए, कानों के लिए, तो इसलिए फिर प्लेटफार्म बेल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। रात में तकरीबन ये 4 घंटे और 40 मिनट लेट आई थी और अभी 2 घंटे और 40 मिनट लेट डिपार्चर हो रहा है 9:50 पे, जबकि 7:10 आजकल इसका राइट टाइम है न्यू टाइम टेबल में। और मेरा पहला ट्रिप है आज शोरकोट सेक्शन बहाल होने के बाद। रेलवे में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं वो गार्ड और ड्राइवर को रिटर्न फॉर्म में दी जाती हैं। तो आज हमारे पास काफ़ी सारी इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। शादरा से मिशन कॉलर के दरमियान है और स्तारशाह शेखोपुरा के दरमियान इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन है। फिर शेखोपुरा फ़ारुखाबाद है, फ़ारुखाबाद और बालीगे के दरमियान भी लगी है। मोमिन सांगला हिल है, सांगला हिल चक जुमरा है, जुमरा से आगे फैसलाबाद है और फैसलाबाद से आगे की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें फिर फैसलाबाद। टाइम हो रहा है जी 10:32 और अभी हम खड़े हुए हैं शेखपुरा आउटसाइड। गालबन कोई ट्रेन दूसरी तरफ से एंटर हो रही होगी, जिसके बाद हमें रिसीव करके डिपार्चर सिग्नल दिए जाएंगे। 10:32 पे हमें आउटर सिग्नल मिल चुका है और अब हम दाखिल हो रहे हैं शेखपुरा।
10:38 पे हम क्रॉस कर चुके हैं शेखुपुरा स्टेशन, जिसमें हम 10 मिनट आउटसाइड खड़े रहे और यहाँ क्रॉस हुआ 41 अब से, यानी कि कराक्रम एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है जी 11:22 और हम अप्रोच कर रहे हैं सांगला हिल स्टेशन को। सामने जो आपको दूसरी लाइन नज़र आ रही है, ये हाफजाबाद सांगला हिल सेक्शन की लाइन है, जो कि आगे जाके वजीराबाद मिलती है ML1 से। सांगला हिल में हमारा 2 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी है, अगर क्रॉस ना हुआ किसी ट्रेन का। के 24 पे हम आ चुके हैं सांगला हिल स्टेशन। ग्यारह बज के 42 और हम क्रॉस कर चुके हैं जगजमरा का नॉर्थ आउटर केबन। 12 बज गए हैं, 2 मिनट आउटसाइड होने के बाद हम एंटर हो रहे हैं फैसलाबाद में। 5 मिनट आउटसाइड रहने के बाद 12:05 पे हमारा अराइवल हुआ था, 2 घंटे 24 मिनट लेट यहाँ पर। और अभी हम डिपार्चर कर रहे हैं 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद 12:10 पे। ये वो लगेज है जो कि रेल पे ट्रांसपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ इलाकों से। 1 नंबर प्लेटफार्म पे पीछे रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जो कि तकरीबन 6 घंटे आज लेट आई है, जबकि मेन लाइन पे आज शंडिक इंजन खड़ा हुआ है। प्लांट आज हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी प्लांट है और काफ़ी इसमें माशाल्लाह म्यूज़िक आता रहता है जनरेटर का। तो डिटेंशन हमारी पिछले सेक्शन में फैसलाबाद हुई 3 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे और तकरीबन 30-35 मिनट लेट चले थे लाहौर से, 2 घंटे 25 मिनट हम लेट आए हैं। नेक्स्ट ये कि फैसलाबाद से चलने के बाद हमारा जो अगला स्टॉप है वो टोबा टेक सिंह है, शोरकोट स्टॉप नहीं है और खानेवाल भी थ्रू है। तो शोरकोट इसका टाइम 11:30 बजे का है, जबकि खानेवाल जो
राइट टाइम है वो 12:19 है, और मुल्तान इसका राइट टाइम जो 12:50 है। PXR का काम जो है वो अब ट्रेन एग्जामिनेशन का वो मुल्तान में होगा। तो फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो शोरकोट जो सेक्शन है वो बहाल जो हुआ है उसको हम कवर करेंगे आज। तो इसके पीछे या थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया है। तो चलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं फैसलाबाद का रिसाला, रिसाला के बाद सरशमीर, पकाना, गोजरा जाने वाला, उसके बाद आएगा टोबा टेक सिंह स्टेशन, लेकिन हम फोकस करेंगे टोबा टेक सिंह पे, और उसके बाद शोरकोट, शोरकोट के बाद शोरकोट खानेवाल सेक्शन। टाइम हो रहा जी 12:50 और हम आ चुके हैं गोजरा रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट के क़याम के लिए, जो कि स्टॉप डेट की वजह से। स्टॉप डेट अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है अंडरपास की वजह से, और अंडरपास का काम मेरा ख्याल है अभी भी रुका हुआ है, काफ़ी अच्छा हो गया है। खैर वो एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले हैं, वो हमारा काम नहीं है। 12:50 51 तक हम स्टॉप हो जाएंगे, 51 तक। एक मिनट के क़याम के बाद हम दोबारा रवाना हो चुके हैं गोजरा स्टेशन से। क्वेश्चन और डाइवर्जन दोनों अपनी जगह मौजूद हैं। ये जी पुरानी लाइन थी, और अभी हम डाइवर्जन पे सफ़र कर रहे हैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से। अंडरपास का काम वहीं का वहीं रुका हुआ है, और पता नहीं अभी कितना टाइम लेगा ये। अरसे से यहाँ पानी खड़ा हुआ है, सीमेंट की बुनियादें अच्छी खासी पक्की हो गई होंगी। टोबा टेक सिंह स्टेशन 2 मिनट का क़याम है, उसके बाद रवाना होते हैं। भाई साहब छली लेके आ रहे हैं, इनसे छली खाते हैं, यानी कि सिट्टा गरम भी है और काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी और टेस्ट। 2 मिनट के स्टॉप पे गाड़ी चला लें, उसके बाद इसको जाना चेक। फिलहाल टोबा टेक सिंह से हमें एक ही क्वेश्चन मिला है, जो कि दरखाना से अब्दुल हकीम के दरमियान है, जहाँ पे सेक्शन इफेक्ट हुआ था सैलाब की वजह से। ओवरऑल लेट्स ट्राई कौन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। जितना मर्जी खा के निकलें, सफ़र में भूख लगती है तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो है वो जारी रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो एक गेस्टर जो कि ठीक है हमारे यहाँ चलता है, लेकिन वो प्लेटफार्म पे करना बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। जायज़ है, कोई उसमें ममानियत नहीं है, लेकिन एक ऐसा गेस्टर जो कि प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए और मुसाफिर कंटिन्यू करते हैं, मुसलसल करते हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, दुरुस्त जवाब देने वाले के लिए एक बुक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। तो वो कौन सा गेस्टर है जो कि जायज़ तो है लेकिन प्लेटफार्म पे नहीं करना चाहिए।
प्लेटफॉर्म पे करना उसको गलत तो सब होगा। तो लेट्स ट्राई कॉर्न। अच्छी तरह इसको भुना गया है और साइज भी ठीक है, दाने भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये वेल कुक है, सर से नहीं उतारी गई। तो दौरान सफ़र जो है इसका हल्का फुल्का कोई ना कोई डाइट आप अपने पास रखें या अरेंज करके रखें। बहुत ज़्यादा हैवी से गुरेज करें सफ़र के दौरान, खासतौर पे वो आपके लिए मसले मसाज पैदा कर सकता है। तो अब हम इंजॉय करते हैं अपने कॉर्न, यानी कि जली, चिट्टा, होटा, काफ़ी सारे नाम है इसके। तो इसके बाद आपसे मिलते हैं शोरकोट। 1:40 और हम क्रॉस कर रहे हैं शोरकोट। शोरकोट की ख़ास बात ये है कि इसके स्टेशन साइड वाली जो लाइन है ये टोबा टेक्सिंग में है, सॉरी छंग में आती है, और दूसरी ऑपोजिट लाइन जो है वो टोबा टेक्सिंग के ज़िले में शामिल है। तो एक ही स्टेशन है जिसकी दो लाइनें मुख्तलिफ ज़िलों में शामिल हैं। 12 आगे गाड़ी खड़ी हुई है, बालबन 47 45 पाकिस्तान होगी, 47 रहमान बाबा फैसलाबाद मिली थी हमें। तो बहरहाल यहाँ से दरखाना अब्दुल हकीम के दरमियान वो सेक्शन है जिसकी वजह से एक लंबे अरसे तक रेल जो है इसका कारोबार ज़िंदगी बंद रहा इस सेक्शन पे। शोरकोट खानेवाल के दरमियान दो स्टेशन, दरखाना अब्दुल हकीम, वहाँ पर जो था शगाफ पड़ा था सैलाब की वजह से, और काफ़ी अर्सा जो है हमें यहाँ पे सबर आजमा वक्त गुजारना पड़ा। शोरकोट से निकलते ही काफ़ी शार्प गर्द है और इसके आउटर के पास जो है वो दो रास्ता नहरें हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं दरखाना स्टेशन और इसके बिल्कुल साथ ही वो ER है जहाँ पर शगाब था, और 30 किलोमीटर की ER लगी हुई है। 30 किलोमीटर की स्पीड से हमने वो क्रॉस करनी है। ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर बनते हैं, जहाँ पे स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर है। किलोमीटर नंबर 45 से लेकर किलोमीटर नंबर 41 तक, क्योंकि यहाँ के किलोमीटर शुरू होते हैं खानेवाल से और आते हैं शोरकोट की जानिब। तो 0 खानेवाल होगा और मैक्सिमम नंबर जो होगा वो शोरकोट की साइड पे होगा। सो 4 किलोमीटर जो है अब हमने तकरीबन ये सारा एरिया जो है ये दोबारा इन्होंने सेट किया है। मुख्तलिफ जगह पे शगाफ थे जो कि पुर किए गए हैं। तो ये अब हमने 30 किलोमीटर की रफ्तार से 4 किलोमीटर जो है वो तय करना है। ज़राअत के अलावा यहाँ पर फ़िश फार्मिंग भी होती है, और सैलाब की वजह से सर्दियों में इस दफ़ा शायद मछली महंगी हो जाए। बहुत ज़्यादा फार्मी जो मछली थी उसका नुकसान हुआ था, क्योंकि उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, और वो सैलाबी या दरियाई पानी को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती उस तरह से। तो अब ये जो फार्म है ये तकरीबन खाली पड़े हुए हैं काफ़ी अर्से से। और बुनियादी तौर पे ये जो सारा इलाका है शादरा से लेकर वारब्रिटन, जड़ावाला, तांदलियावाला, पीर महल, शोरकोट के साथ ये अब्दुल हकीम, ये तकरीबन रावी का ज़ेरी इलाका कहलाता है, यानी कि रावी के बिल्कुल साथ है। रावी यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है।
और उसमें कोई भी ऊंच नीच जो है वो इन इलाकों को बराह रास्त मुतासर करती है। पानी की कमी हो या सैलाब हो, यहाँ की फसलें दोनों सूरतों में मुतासर होती हैं। वजह है कि यहाँ पे आपको जा बजा बरसाती नाले नजर आएंगे, जो कि कभी सैलाब की शिद्दत को कम करने के लिए बनाए गए थे। मजीद स्पीड कम की गई है क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है और ये भाई जो है वो हमारे काम कर रहे हैं अभी भी। ये सारा वो सैलाबी पानी, कुछ उसकी बाकियात अभी भी मौजूद हैं। और ये सारा इलाका जो है, आप बैंक देखेंगे कितना ऊंचा बैंक बन चुका है। यहाँ पर बैंक कहते हैं ये जो रेल के साथ मट्टी लगाई जाती है, ये नए पत्थर डाले हैं इन्होंने अभी, जो बैंक कहते हैं किनारे को। ये सारा बैंक जो है ये नया बना है अभी यहाँ पर रेल के साथ साथ। और भी आगे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे अभी काम जो है वो हल्का फुल्का मेंटेनेंस जारी है, इसलिए स्पीड जो है वो कम रखवाई गई है ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी भी हादसे को फौरी तौर पे टैकल किया जा सके, रोका जा सके। अभी यहाँ पर ये काम जारी है। भाईजान ने सब्ज घास जो है इसको आग लगाई हुई है। हदीस में मना है सब्ज पौधे को, घास को इस तरह से आग लगाना मना है, क्योंकि इसमें अनवाओ इकसाम के हशरात जानदार जो हैं वो बसेरा किए हुए हैं। छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसले बनाए होते हैं, तो आग लगाना यानी कि किसी भी जानदार को इस तरह से जिंदा जलाने की मुतरादिफ है, और किसी भी जानदार को जिंदा जलाने की सख्त ममानियत है। अभी हम दोबारा अप्रोच कर रहे हैं दरिया रावी को, जो कि अब्दुल हकीम स्टेशन के बिल्कुल साथ बह रहा है, या ये कहें कि अब्दुल हकीम स्टेशन उसके बिल्कुल साथ वाक़ है, दूसरे किनारे पर। मानसून की बारिश और इंडिया में सैलाब ना होने की वजह से दरिया रावी आजकल ज़रा सुस्त पड़ा हुआ है, और ये रावी की दो रास्ता नहरें हैं जो अब्दुल हकीम के साथ हैं बिल्कुल। 2:02 और हम क्रॉस कर रहे हैं अब्दुल हकीम स्टेशन। टाइम हो रहा है जी 2:23 और अभी हम एंटर हो रहे हैं खानेवाल जंक्शन स्टेशन में। सामने जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये आप सबकी फेवरेट ML1 डबल लाइन है, जबकि हम शोरकोट ब्रांच लाइन से खानेवाल की तरफ आ रहे हैं। और उसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है वो खानेवाल का ओल्ड लोको शेड है, और इसके साथ ही न्यू लोको शेड भी है। ड्राइवर्स का ट्रेनिंग स्कूल भी यहीं पे है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ इंजन्स की, लोकोमोटिव की। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये न्यू लोको शेड की है। बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स की अपनी एक अलग वजाहत, शान शौकत होती है। अच्छा, ये सामने जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये टर्न टेबल है खानेवाल शेड का। दोनों अप एंड डाउन ML1 की लाइंस हमारे पैरेलल चल रही हैं। जबकि सामने जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये लोको शेड की लाइन या लोको लाइन, जो है मखसूस सिर्फ लोकोमोटिव्स के लिए।
यार्ड में लाइंस का जाल बिछा हुआ है और कभी सबकी सब मसरूफ हुआ करती थी, लेकिन अब उस तरह से गुड्स का काम नहीं रहा रेलवेज का जैसा कभी हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम सड़कों की शदीद कमी थी, मोटरवेज नहीं थी, और ट्रांसपोर्ट का सबसे महफूज और बड़ा जरिया जो था वो ट्रेन ही हुआ करती थी, जो कि बहुत ही इकॉनमिकल भी था। स्टेशन में हमारा बुनियादी तौर पे स्टॉपेज नहीं है, लेकिन कॉल पर अभी सिग्नल नहीं मिला डिपार्चर का, इसलिए रुक। टाइम हो रहा है जी 3:04 और उम्मीद है कि 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफ़ाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान।